बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल फार्मूला क्या होता है और केमिकल फार्मूला आयोनिक कंपाउंड्स का और कोवलेंट कंपाउंड्स का कैसे लिखा जाता है। तो आज हम केमिकल फार्मूला की ही एक टाइप एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द simplest whole number ratio of atoms in a compound। तो यहां पर सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि आखिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होती है। सबसे पहले होल नंबर्स की बात की जाए तो होल नंबर्स हम कहते हैं जितने भी नंबर्स जैसा कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे आपके पास होल नंबर्स होते हैं। 0 से लेकर सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ये क्या होती है। फर्ज करें रेशियो कहते हैं दो क्वांटिटीज के दरमियान या दो नंबर्स के दरमियान ताल्लुक को, रिलेशन को। फर्ज करें कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक है 12 और ये रेशियो का इस तरह से साइन होता है, और दूसरा नंबर है मेरे पास फर्ज करें कि 4। अब ये इनके दरमियान रेशियो है, इट इज होल नंबर रेशियो। 12 भी एक होल नंबर है और 4 भी एक क्या है, होल नंबर है, यानी कि एक पूरा नंबर है। अब इनकी जो सिंपलेस्ट मुख्तसर या सादा तरीन होल नंबर रेशियो क्या होगी, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो है 12 ये भी 4 पे डिवाइड हो जाएगा। 4 3s आर 12 और 4 1s आर 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मजीद इनकी सिंपल रेशियो बन सकती है, तो नहीं। अब जो है इससे मजीद सिंपलेस्ट रेशियो बनाएंगे तो पॉइंट्स में तो आंसर आ सकता है, होल नंबर रेशियो नहीं बन सकती। तो ये होती है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम्स की क्या होती है। फर्ज करें ये मेरे पास फॉर्मूला है बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। इसके अंदर 6 कार्बन मौजूद होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन मौजूद हैं, यानी कि इनके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की रेशियो है वो है आपके पास 6:6। तो अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट रेशियो बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 6 1s are 6 एंड 6 1s are 6। तो इनकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनी एटम्स की वो बनी 1:1। तो मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या लिखूंगा, CH 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ये है, लेकिन इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा। तो जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हैं अगर हम उनके एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिख दें या बना दें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम देखते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है आयोनिक कंपाउंड्स का वो कैसे लिखा जाता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला या फार्मूला यूनिट क्यों लिखा जाता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हर एटम या आयन दूसरे आयन से जुड़ा होता है। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखा जाता, सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जाता है, जिसे हम फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं। सो all the ionic compounds are represented
बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला ओनली। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। इस एम्पिरिकल फार्मूला को हम एक खास नाम देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मूला यूनिट। इट शोज द सिंपलेस्ट रेशो प्रेजेंट बिटवीन देयर आइंस। ये उनके आइंस के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो है। जैसे यहां पर एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो थी, ये आइंस के दरमियान है, क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये आइंस पर मुश्तमिल होते हैं, तो इसी वजह से जो इनके आइंस के दरमियान सादा तरीन रेशो बनेगी वो क्या कहलाएगी, फार्मूला यूनिट या एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है और क्लोराइड है, तो इनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है आइंस की सोडियम और क्लोराइड के, वो है 1:1, यानी कि एक सोडियम के मुकाबले में एक क्लोरीन होगा। इसी तरह यहां पर कितनी है, 1:2, 1:1। तो इस तरह से हम आयोनिक कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं। अब हम बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखा जा सकता है और एम्पिरिकल फार्मूला भी लिखा जा सकता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने असल में एटम मौजूद होते हैं या जितनी तादाद में असल में एटम मौजूद होते हैं उसको कह देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो एम्पिरिकल फार्मूला may be different from their molecular formulas। तो कोवेलेंट कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं इसे। ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, विच इज H2O2। तो इनकी जो सिंपलेस्ट रेशो नहीं है ये, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है दैट इज 2:2। तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। तो इनकी जो सिंपलेस्ट रेशो बनेगी वो बनेगी 1:1, यानी कि एक हाइड्रोजन के मुकाबले में एक ऑक्सीजन। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, HO। बेंजीन का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। असल में इसके अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं इसके एक मॉलिक्यूल में, लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, CH। अब हम देखते हैं ऐसे कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं कि जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वही उनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। उसकी वजह यह है क्योंकि वो पहले ही अपनी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में मौजूद होते हैं, तो उसी वजह से हम उनकी मजीद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, वाटर का फार्मूला तो हम सब जानते हैं। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये 2 हाइड्रोजन हैं और एक ऑक्सीजन है वाटर के एक मॉलिक्यूल में, तो इनकी रेशियो है 2:1। तो ये पहले ही सिंपलेस्ट है, इससे मजीद हम इसे सिंपल नहीं बना सकते। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो है 1:2, तो इसकी भी मजीद सिंपल रेशियो नहीं बना सकते हम। तो इसी वजह से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला यही है। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स हों, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट हो, लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। तो आइए देखते हैं एक दो एग्जांपल्स के जरिए। डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम एम्पिरिकल फार्मूला। तो कंपाउंड्स डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट है, लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। उसकी वजह यह है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये हमें सिर्फ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स की एक जैसी भी हो सकती है।
सो ये बेंजीन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। ये एसिटाइलिन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है। लेकिन इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला CH ही है। आइए देखते हैं वो कैसे। इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बनाएं अगर, तो वो बनती है 1:1, और इसकी भी क्या बनती है 1:1। ये 2 के टेबल पे डिवाइड होंगे, इसकी है 2:2, तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। इसकी भी बिल्कुल इसी तरह ही। तो ये भी कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो इसकी भी जो सिंपलेस्ट रेशियो होगी वो क्या बनेगी, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, और इसकी भी यही। तो दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, बट देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिफरेंट। तो ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला एक हो सकता है, और ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला एक हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।